फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि मैंने कल करवाया था साइंस की प्रैक्टिस 2 था वो क्लास। आज क्या है, आज 3rd क्लास है। ठीक है, आज साइंस की हम 3rd प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैंने कुल 18 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, व्याख्या करेंगे। ज़्यादा व्याख्या नहीं करती हूँ मैं, आपको पता है, प्रैक्टिस में करते समय, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में सॉल्व करवा सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं इसलिए ताकि आंसर आप लोगों को ना दिखे, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आंसर भी लिखा हुआ है नीचे। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सूर्य की किरणों में कितने होते हैं? 7 होते हैं। जब आपने देखा होगा ना, प्रिज्म जब ऐसे बनता, फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रिज्म में कितने, जब ऐसे यहाँ से सूर्य की किरण आती है, यहाँ से ऐसे जाती है, तो यहाँ से कितने, यहाँ से ऐसे ऐसे 7 रंग की किरणें निकलती हैं, 7। तो यहाँ पे एक मिरर रखा होता है, ठीक है, यहाँ पे मिरर होता है, उसमें 7 रंग की क्या होता है, वी, पहले क्या होता है, वी, फिर आई, बी, फिर जी, वाई, ओ, आर, ऐसे बनता है ना, विव की ओर लिखते हैं। तो ये क्या होता है, 7 कलर होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? हरा, पीला, बैगनी, बैगनी, लाल, नारंगी, नारंगी, हरा, लाल, नीला, हरा, बैगनी। तो रंगीन टीवी में जो होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें पहले से ही लगा हुआ है, पर कोई बात नहीं, आप वो क्वेश्चन कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। प्राथमिक रंग 3 ही हैं, नीला, हरा और लाल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो मूल होते हैं, जो किसी और की सहायता से नहीं बनते हैं। जैसे द्वितीयक रंग पूछें तो क्या होते हैं, 2 रंगों को मिलाकर बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से? नीला, हरा और लाल। सफ़ेद को क्या होता है, पूरक रंग होता है। पूछा जाता है पूरक रंग कौन सा होता है, तो सफ़ेद होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अनुपूरक रंग कौन सा है? ये देखिए, अनुपूरक रंग कौन से हैं, मतलब कि इनमें से कौन से अनुपूरक है? नीला, पीला रंग होता है, मतलब एक दूसरे के अनुपूरक हैं। नीला, पीला रंग, पीला, हरा रंग, मैजेंटा व नीला रंग, हरा व मैजेंटा रंग। तो कौन से एक दूसरे के अनुपूरक रंग होते हैं? ठीक है, ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो कौन से होते हैं? हरा और मैजेंटा रंग जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुपूरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, हरा और मैजेंटा रंग। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वर्ण का मतलब रंग, ठीक है, वह कौन सा है? कह रहा है श्वेत रंग जब प्रिज्म से गुजरता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है श्वेत होता है, जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंग देता है। ठीक है, तो वर्ण कह रहा है कौन सा वर्ण है जो सबसे कम विचलित होता है? बैगनी, हरा, लाल और पीला। तो कौन सा रंग है जो सबसे कम विचलित होता है? कौन सबसे कम ज़्यादा वो विकीर्ण होता है, कम सबसे कम क्या वो फैलता है, तो कौन सा होता है? लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी भी आपको, जब रोड क्रॉसिंग रोड में जो खतरे का निशान होता है वो लाल होता है, क्यों? क्योंकि वो क्या, उसका विकिरण कम होता है, वो फैलता कम, उसमें फोकस ज़्यादा, तभी वो धूप में भी, कभी धूप में भी ना वो दूर से ही दिखता है कि लाल जल रहा है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या, लाल, वहाँ पे क्रॉसिंग रोड पे रेड लाइट जलाई जाती है। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर है कि सबसे कम विकिरण, सबसे कम विचलित होता है कौन है? रेड है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। निम्न में प्राथमिक रंग नहीं है, अभी मैंने ऊपर बताया प्राथमिक हरा, नीला, लाल है, तो काला तो प्राथमिक है नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। कह रहा है लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू जब रंग मिलते हैं तो उनसे कौन सा रंग बनता है?
काला, सफ़ेद, पीला और हरा। जब लाल और पीकॉक ब्लू मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है हमारा? सफ़ेद रंग बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल रंग की, बैंगनी रंग की, पीले रंग की या हरे रंग की? तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग की, क्योंकि सबसे कम विकिरण इसी को, सबसे कम विचलन इसी का होता है, इसीलिए सबसे अधिक क्या होती है तरंगदैर्घ्य इसी को होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? मतलब दिया जलाया जाता है ना, दिया जो जलता है, दीपक जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। कौन सा रंग दीपक या दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? हरा, पीला, लाल या नीला? तो आपने कभी देखा होगा कि जब दिया जलता है तो सबसे ज़्यादा दर्शनीयता कौन सा रंग देता है? पीला कलर। लौ उसकी क्या होती है? पीली पीली होती है। आप कभी दीपक जलाएंगे तो देखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बैटरी डाउन हो गई है, चलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्फोग्राफ, एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टोमीटर। जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापता है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर या एक्टियोमीटर या क्रेस्फोग्राफ या बैरोमीटर। तो बैरोमीटर तो दाब को नापता है, ठीक है, दाब को मापता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? क्या है? एक्टियोमीटर जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? एसआई पद्धति जो होती है वो लेंस की शक्ति इकाई क्या है? मीटर है, ऑप्टर है, वॉट है या डायोप्टर है? तो लेंस की शक्ति का जो इकाई होता है वो क्या होता है? डायोप्टर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेंस की शक्ति हमेशा किस में मापी जाती है? डायोप्टर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी में हवा के बुलबुले के जैसा कार्य कौन करेगा? ठीक है, जो पानी में हवा के बुलबुले के रूप में कौन है जो कार्य करता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो जो पानी के हवा के बुलबुले के रूप में जो कार्य करता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को ये लेंस वाला टॉपिक पढ़ा दूंगी, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपको फिर कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अभी एक्चुअली मुझे भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं भी इसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे भी खुद भी पढ़ना होता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? कौन सा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो कौन सा है वो? अभिसारी लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 13, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है? 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर, 3.66 इंटू 10⁻² मीटर या 10 स्क्वायर मीटर कह सकते हैं, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर या 24 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? तो कौन सा होता है? 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। एक्स किरणें होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं या गामा किरणें होती हैं? किरणें कितने होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कितनी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया है। 7 प्रकार के होते हैं, उनके खोजकर्ता और उनको कितने प्रकार के होते हैं उनके खोजकर्ता मैंने दोनों ही शॉर्ट्स वीडियो में बताया है, ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें जो होती हैं वो होती हैं गामा किरणें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। गामा किरणें जो होती हैं वो सबसे कम तरंग वाली लंबाई की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाशन तरंग आवृत्ति होती है।
3000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य की प्रकाशन आवृत्ति, तरंग आवृत्ति क्या होती है? 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज या 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो क्या होती है इसकी? 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आगे क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁻4 है, घोल का pH मान क्या होगा? ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशन वाले सवाल हैं। ठीक है, तो इनको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, मैं किसी वीडियो में बता दूंगी। तो OH सांद्रण वाले 1 × 10⁻⁻4 जो है वो इसका घोल का pH मान क्या होता है? तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक, क्योंकि रटने का कोई मतलब नहीं है। जब इसको मैं पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को पढ़ा दूँगी। सॉरी, दिख गया होगा आंसर आप लोगों को। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 25%, 35%, 21% या 10%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? वो होता है 21%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है अगर पूछा जाए तो क्या? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 79%। ठीक है, लगभग 80% के मतलब लगभग 80% के आसपास। ठीक है, और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है जो 29% पाई जाती है। ये भी 29 के ऊपर ही, 29 पॉइंट कुछ है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 नंबर। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को, अम्लता को, क्षारकता को, या इनमें से कोई नहीं। तो मोह मापनी का प्रयोग कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के कुछ 18 क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट थे, और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।